जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। रानी के कोमल, गूढ़ और मनोहर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब मैंने तुम्हें दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही मुझे कोई मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। वहां स्वर्ग के भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा तथा अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, मेरी यह माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा रानी और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सहज ही शरीर छोड़कर इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। अब मैं तुम्हें श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण बताता हूँ, सुनो। मास पारायण, पांचवा विश्राम। हे मुनि, अब वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार प्रसिद्ध एक कैकई देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था। उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में अपार बल था और वह युद्ध में सदा अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा मेल और सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। प्रताप भानु जब राजा बना तो पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। वह वैदिक रीति के अनुसार प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं नामो निशान भी नहीं था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ ही अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य रण में जूझ मरने वाले योद्धा थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। नगाड़े बजने लगे। वह राजा दिग्विजय के लिए सेना सजाकर डंका बजाकर चला। लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया
और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल का एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया, जहाँ वह अर्थ, धर्म और काम आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल प्राप्त करके भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी तथा सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का भगवान के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण आदि की सदा सेवा करता रहता था। राजा सदा आदर पूर्वक सभी वैदिक धर्मों का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए भवन और सब तीर्थों में देवताओं के सुंदर मंदिर बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजारों बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। वह बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह मन, कर्म और वाणी से जो कुछ भी किया करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर तथा शिकार का सारा सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने अनेक उत्तम हरिणों का शिकार किया। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा, जो दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। बड़ा होने के कारण चंद्रमा उसके मुंह में समाता नहीं है और क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। सूअर के भयानक दांतों की शोभा के साथ ही उसका शरीर भी अति विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और सूअर को ललकारा कि अब तू बच नहीं सकता। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम,